बार एक आदमी अपने घर की तरफ आ रहा था। वो एक ऐसे रास्ते से आ रहा था जो काफ़ी खूंखार और डरावना था। वो बहुत दहसा हुआ था, लेकिन अपने घर की ओर आ रहा था। उसे इस बात का डर था। वो अपने घर पहुंच जाता है, फिर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को देखता है। वो उनकी तरफ आता है। वो ये सोचता है कि क्या मैं कल रात वाली बात इनको बताऊं, लेकिन वो फिर सोचता है छोड़ो, हटाओ, उनका इससे क्या ही लेना देना। फिर वो आता है, अपनी पत्नी से कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ खाने को दो, और मैं अभी थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी सुनती है। वो सोचती है कि क्यों नहीं ये उसको कुछ बता रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या इन्हें देखा, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं करता है। उसकी बच्ची कहती है कि माँ मैं खेलने जा रही हूँ, आप लोग आराम से बातें करिए। वो लड़की वहाँ से खेलने के लिए चली जाती है। वो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए जाती है। वो दोनों एक बागीचे में जाते हैं। वहाँ पे एक सुंदर सी चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी रहती है। वो दोनों लड़की उस चिड़िया के पास जाती हैं और बहुत खुश होकर उस चिड़िया को देखती हैं कि वाह, ये कितनी सुंदर चिड़िया है, क्यों ना हम इसे घर ले चलें। वो चिड़िया बोलती भी थी। ये बात उन्हें तब पता चला जब उस चिड़िया ने कुछ बताया। वो दोनों बच्चे बहुत ही भौचक्का रह गए कि ये चिड़िया बोल कैसे सकती है, ये तो एक चिड़िया है। लेकिन वो चिड़िया बताती है यहाँ पे मत आया करो, ये बहुत डरावनी जगह है, यहाँ पे चुड़ैल रहती है, तुम लोग को इसका नुकसान होगा। वो चिड़िया फिर उड़ने लगती है। वो चिड़िया कहती है देखो, मैं यहाँ तुम लोग के देर तक तो नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये बता रही हूँ कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगी। और वो दोनों उस चिड़िया को देखते रहते हैं। वो चिड़िया कहती है अभी तो वो चुड़ैल नहीं है, तो तुम लोग कुछ देर तक खेल सकते हो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। वो दोनों बच्चियाँ ध्यान से उस चिड़िया की बात सुनती हैं और वहीं पे कुछ देर तक डरी हुई सी खड़ी रहती हैं। कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। वो दोनों लड़कियाँ उस चुड़ैल को नहीं देखती, क्योंकि जैसा कि उस चिड़िया ने कहा था वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। फिर वो एक अपने बागीचे में आके बातें करती हैं खूब ढेर सारी, और उन्हें खुशी रहती है कि अब हम घूमेंगे और खेलेंगे इधर उधर, क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों आपस में बातें करती रहती हैं हमेशा, शुरू से जब आती हैं, क्योंकि वो बचपन की दोस्त थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चुड़ैल ने उसे देख लिया है उन दोनों को, और वो ना ही उस चिड़िया की बात पे यकीन कर पाई थी, ना ही उसे ध्यान में थी कि वो शायद चुड़ैल उनके पास भी आ सकती है। वो अचानक उस पेड़ के नीचे नाचने लगती हैं और खेलने कूदने लगती हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि शायद होली का त्यौहार भी आ रहा था। तभी अचानक एक उसी पेड़ पे वो चुड़ैल आ जाती है, और वो बच्चे उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि वो दोनों अपने खेलने और नाचने में बिजी रहते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने रूप बदल के एक औरत के रूप में आती है। वो उन बच्चों को देखती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे उनके पास जाने के बारे में सोचती है। वो उनकी तरफ जाती है और उनसे बात करने के लिए सोचती है। और उस समय वो बच्चे नाच रहे थे। वो उनसे बातें करती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चे इतने भोले रहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये औरत सच बोल रही है या झूठ। वो दोनों बच्चियाँ उस औरत की बातें मान जाती हैं, क्योंकि वो इतने प्यार से जो कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूँगी जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और फिर वो दोनों बच्चियाँ उसके साथ तैयार हो जाती हैं। उनकी आंखें तो देखिए ज़रा, वो ऐसा लगता है उन्हें अपने वश में कर लेती है, और वो उन्हें अपने वश में करके एक ऐसी जगह ले जाती है। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ उन दोनों का पापा
था। वो आदमी उसकी तरफ आता है, वो चुड़ैल से लड़ाई करने लगता है कि तुम मेरे बच्चे को यहाँ कैसे लेके आई हो, और बहुत देर तक लड़ाई करता है। वो चुड़ैल कुछ देर बाद उनसे उस आदमी से लड़ने लगती है। वो बच्चे अभी भी उसके उसमें रहते हैं, उसकी शक्ति में रहते हैं। वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उन उन उस चुड़ैल का वश उस बच्चियों से नहीं हट पाता। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो बच्चियां अब उसके असर से ख़त्म हो जाता है, उनके ऊपर से उस चुड़ैल का असर। और वो बहुत हंसती है और बहुत चिल्लाने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कुछ देर बाद वो उनके आगे आता है और आदमी बहुत डर जाता है कि मुझे तो ठीक, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो चुड़ैल उन्हें बहुत डराती है कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है जिससे उन दोनों को और उन तीनों को नुकसान पहुंच जाएगा। तभी वो आदमी बहुत लड़ता है। वो चुड़ैल उसके आगे आती है और वो आदमी इतना लड़ता है कि उस चुड़ैल को मार गिराता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले